तो 3 अपॉन रूट 5, 3 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू 3 रूट 5 अपॉन 5। ये फाइनल आंसर, कोई डाउट? सबका ठीक है? मिश्रा जी आपका ठीक है, ये भी गलत है? पक्का? ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। 2 रूट 3 अपॉन रूट 5, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे? रूट 5 अपॉन रूट 5, क्योंकि रूट 5 अपॉन रूट 5 1 है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 2 छतरी के नीचे 3 इंटू 5 अपॉन रूट 5 इंटू रूट 5 5 होता है। नहीं समझ में आया? तो आंसर आ जाएगा, आई एम सॉरी यार मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, 2 रूट 15 अपॉन 5। मित्रों कोई डाउट है? सबका ठीक है? आपको बहुत बार बोल दिया, दो बेसिक रूल्स जो आपको याद रखने हैं, दो बेसिक रूल्स जो आपको याद करने हैं। रूट ए का स्क्वायर ए होता है, ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि रूट ए इंटू रूट बी जब मल्टीप्लाई होता है तो छतरी शेयर हो जाती है, ए इंटू बी। बस ये दो बेसिक रूल आपके दिमाग में ड्रिल कर लीजिए। नहीं समझ में आया? थोड़ा देख लीजिए। आप को एक फॉर्मूला दिया गया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला दिया गया है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको दिया गया, हमने याद किया। इसलिए हमने क्या किया, जब नीचे डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 2 था तो हमने रूट 3 प्लस रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो है a माइनस बी और a प्लस बी, अब इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ। नहीं समझ में आया? मित्रों डाउट है? सो कीजिए, फोकस कीजिए। घर पे जाके पापा थोड़ी बताएंगे कि क्या करो कैसे करोगे रैशनलाइजेशन। नहीं समझ में आया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहाँ? डिनोमिनेटर में। बट न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं हो रहा, न्यूमरेटर में तो जो है वही है, रूट 3 प्लस रूट 2। मिश्रा जी कुछ समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? एक खिड़की के बाहर वादियों को देख रहे हैं आप, पहाड़ों और वादियों को। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा? 3 माइनस 2, ये क्या होगा? 1, तो नीचे होगा 1। नहीं समझ में आया? सबका ठीक है? किसी को डाउट है? कोई नई चीज़ नहीं कर रहे, सेम ही चीज़ है, बार बार वही करते जा रहे हैं। अब इसको देख लीजिए फिर से, 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 2। डिनोमिनेटर में मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो अगर रूट 5 प्लस रूट 2 है तो मैं रूट 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। बट न्यूमरेटर में मुझे इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं मल्टीप्लाई बाय, मैथ्स में मल्टीप्लाइड बाय 1 कर सकते हैं आप, और रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 2 1 के बराबर ही होता है। नहीं समझ में आया? तो इसके बाद आप क्या करेंगे? अब सैम जी से यही बात चल रही थी कि आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए। करने को आप 3 इंटू रूट 5 और 3 इंटू रूट 2 भी कर सकते हैं, बट थोड़ी देर वेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि शायद डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर आ जाए। तो अगर आप डिनोमिनेटर देखेंगे तो फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो कि किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, जो कि किसके इक्वल होगा? रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 के स्क्वायर से, जो कि इक्वल होगा 5 माइनस 2, जो कि इक्वल होगा 3। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? सुखी जी डाउट है? और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाले 3 और ये वाले 3 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो जो फाइनल आंसर है वो आपका आएगा रूट 5 माइनस रूट 2। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जी मैंने तो ऐसे किया, 5 माइनस 2 नीचे किया तो मुझे 3 ब्रैकेट के रूट के अंदर 5। जी, आपने ऐसे किया होगा। आपने जो किया है
मोस्ट प्रॉब्ली आपने क्या किया होगा, आपने ऐसे किया होगा कि आपने 3 को √5 और √2 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। आपने ऐसा किया होगा 3√5 माइनस 3√2 अपॉन 3। आपका आंसर ऐसे आया होगा। नहीं समझ में आया सुखी जी? यही है आपका आंसर। अब लास्ट टाइम आपको ये समझाया गया था कि आप 3 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। सुखी जी समझ नहीं आ रहा? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुसीबत से बचने के लिए आप ये वाले 3 को जब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई ना कीजिए। आप ऐसे कर दीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई ना कीजिए। आप इस 3 को बोलिए कि भाई तू थोड़ी देर के लिए बाहर वेट कर ले और √5 माइनस √2 पे ब्रैकेट डाल दीजिए। नहीं समझ में आया? उससे आसानी ये हो जाती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ यार ये तो कॉमन फैक्टर है, उसको कैंसिल कर लीजिए। सुखी जी नहीं समझ में आया? सुखी जी धीरे धीरे ही चीज़ें समझ आएंगी। आप और मैं कोई जीनियस तो है नहीं कि एक ही बार में चीज़ें समझ आ जाएंगी। नहीं समझ में आया? सैम जी को डाउट? अब इसको देख लीजिए। मिश्रा जी आपको समझ आ रहा है या सब एकदम काली घटा छाई हुई है? तो इसमें भी 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3 पे, अरे रैशनलाइज किसको करना चाहते हो? रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करना चाहते हो, तो न्यूमरेटर की तरफ ज़्यादा मत देखिए, डिनोमिनेटर का देखिए कि डिनोमिनेटर कैसे रैशनलाइज होगा। तो उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा? 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। सैम जी ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? यहाँ तक शांति? अब देखिए न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, फिर से देखिए। आप पूरी एक्सपेंशन कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ी अकल लगाएंगे तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये 2 माइनस √3 का स्क्वायर है। नहीं समझ में आया? और नीचे क्या हो रहा है? 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सुखी जी बिल्कुल समझ नहीं आया? आपको आंखें खोल के क्वेश्चंस करना है। ड्राइव करना सीखेंगे, कार चलाना सीखेंगे तो सामने देखोगे ना कि पीछे देख के गाड़ी चलाओगे, कि राइट में बातें करते रहोगे मम्मी से कि चलो मम्मी कार तो चलती रहेगी। अभी मस्क जी की कार तो आई नहीं ऑटोमेटिक वाली कि हम बैठे हैं बातें करते रहें और कार अपने आप चलती रहे। समझ आया? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मिश्रा जी क्या होता है जी? आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं? अच्छा सॉरी सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2। सैम जी यही होता है, लड़का ठीक बोल रहा है। तो सुखी जी अब इसमें a जो है वो है 2 और b जो है वो है √3। सुखी जी नहीं समझ में आया? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे किया जाएगा? 2 का स्क्वायर। ये अभी सिर्फ बात हो रही है किसकी? न्यूमरेटर की। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अभी मैं सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में मुसीबत अलग है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। नहीं समझ में आ रहा? कोई दुख क्लेश वेदना? मैं इसको ऐसा करता हूँ क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसको अलग शीट पे आपको करके दिखाता हूँ, नहीं तो घर पे जाके कल्पोगे कि मास्टर ने पता नहीं क्या क्या गन मचा दिया स्क्रीन पे। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। क्वेश्चन क्या था? 2 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। मित्रों समझ आया? फिर से अगर अकल है तो आज का लेक्चर फिर से देखोगे, बाकी अगर नहीं देखना चाहते आपकी इच्छा। 2 माइनस √3। यहाँ तक किसी को तकलीफ है? मिश्रा जी यहाँ तक समझ आया नहीं आया? अब मैं आपको जो बार बार कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि अब आपके पास 2 मुसीबतें पड़ गई हैं। एक न्यूमरेटर है जो कि क्या बन रहा है? 2 माइनस √3 का स्क्वायर, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर जो बन गया है वो क्या बन गया है? 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। सिमोन जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सुक्की जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आप न्यूमरेटर लिख के और डिनोमिनेटर लिख के अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। ये मैंने डिनोमिनेटर सॉल्व कर लिया,
ये मेरा डिनोमिनेटर का जो आंसर है 1 आ गया। बट न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में मैं देखती हूँ कि मैं जो फॉर्मूला लगा सकती हूँ वो लगा सकती हूँ a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस वुड बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू √3। सैम जी ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? 4 प्लस 3 माइनस 4√3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। तो बेसिकली मेरा जो न्यूमरेटर है दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। सिमोन जी देख रहे हैं कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जा रही है। आपने जहाँ से स्टार्ट किया था और जहाँ जो क्वेश्चन आज आप कर रहे हैं दीज आर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। यू वोंट बी एबल टू डू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस अगर आपको सिंपल क्वेश्चंस ही नहीं कर पा रहे। तो मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो क्या बन चुका है 7 माइनस 4√3। मेरे पास डिनोमिनेटर 1 है तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा अपॉन 1 इज इक्वल टू 7 माइनस 4√3। आसान क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि न्यूमरेटर में भी कुछ हो रहा है डिनोमिनेटर में भी कुछ हो रहा है। न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। तो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी चल रही हैं, नहीं समझ में आया। सैम जी समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? तो जैसे आप कई बार वो देखते होगे ना, तो चाइना की कई बार फोटोग्राफ दिखाते हैं ऐसे, एक फ्लाईओवर ये उसके ऊपर से एक फ्लाईओवर यहाँ से जा रहा होता है और तीसरा फ्लाईओवर यहाँ से जा रहा होता है। कभी देखा ऐसे, मतलब फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर, 3-4 फ्लाईओवर एक दूसरे के ऊपर होता है। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन लाइक दैट, जो कि लेयर्ड क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया। शांति से करिए, चीज़ें समझ के करिए। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जैसे मैंने अलग अलग लिखा है वैसे करके कर सकते हैं, बट आपको ऐसे नहीं ऐसा लगता आप न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को इकट्ठा चलाते हैं, वैसे चला सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसे कंफर्टेबल हैं। सुखी जी कुछ पूछना चाहते हैं? मित्रों कोई डाउट? मिश्रा जी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जाके वीडियो देखते नहीं हैं, खेलते रहते हैं नीचे क्रिकेट। 8th क्लास में नहीं है आप। √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ठीक है। फिर से देखिए, स्क्रीन पे ही देखते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो कचरा हो जाएगा। तो मैं आगे कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। √3 + 1 ठीक है। फिर से किससे मल्टीप्लाई करूँगा? √3। मित्रों को डाउट? क्या हो चुका है? √3 + 1 का होल स्क्वायर बन चुका है, और नीचे क्या बन चुका है? √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? तो मिश्रा जी a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा? √3 का स्क्वायर + 1 + 2 इंटू √3। नहीं समझ में आया? और नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में 3 - 1। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? कन्फ्यूज़न बढ़ती ही जा रही है। समझ में आया? अब देखिए, जो मेरा न्यूमरेटर है वो क्या बन चुका है? 3 + 1 + 2 √3, और मेरा जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन चुका है? 2। मित्रों डाउट है? अगर आप ध्यान से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाएगी, अगर आप ध्यान से कर रहे हैं। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 4 + 2 √3 होल अपॉन 2। सुखी जी क्या नज़र आया आपको? अब यहाँ पर आप एक गलती करेंगे, और तभी मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए। आप जो गलती करेंगे वो भी बता देता हूँ। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 + √3 के। नहीं समझ में आया? अब मैं आपको बता देता हूँ आप गलती क्या करेंगे। आप में से कुछ छात्रों को एक कन्फ्यूज़न है, और उस कन्फ्यूज़न को देखिए आप समझ पाते हैं नहीं समझ पाते। आप लोग क्या करेंगे? 4 + 2 √3 होल अपॉन 2। आप में से कुछ छात्र जो हैं वो क्या करेंगे? वो ये वाले 2 को और ये वाले 2 को काट देंगे और आंसर लिख देंगे 2 + 2 √3। नहीं समझ में आया? ये गलत है। आप ये करेंगे?
यहाँ में से कुछ छात्र ऐसे करेंगे 4+2√3 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया 4+√3 ये कर देंगे। ये भी गलत है, नहीं समझ में आया। इसलिए समझाया जा रहा है कि पूरे न्यूमरेटर से नंबर को बाहर ले लीजिए। सुखी जी नहीं समझ में आया। सुखी जी की परेशानी बदलती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये भगवान कब ये नई नई चीज़ें समझ आएंगी मुझे, धीरे धीरे समझ आएंगे। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जब आप न्यूमरेटर को देखते हैं, ये वाले न्यूमरेटर को आप देख रहे हैं, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से 2 को कॉमन ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा? अलजेब्रा में ही आपको कैसा नज़र आएगा। साथ साथ अलजेब्रा के भी फंडे बताता जा रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। जब अलजेब्रा तक पहुँचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ये प्रभु कहाँ फंसा दिया मुझे। जैसे ये आपको सॉल्व करना होगा, सुखी जी करेंगे, चिंता मत कीजिए। अब सैम जी ज़रा ट्राई कीजिए, न्यूमरेटर में क्या कॉमन ले सकते हैं आप? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक्चुअली एक्स वाई स्क्वायर ले सकते हैं। तो ऊपर आएगा 1, अंदर आएगा y और नीचे आएगा एक्स वाई। नहीं समझ में आया? ये अलजेब्रा में करेंगे, कोई इशू नहीं है, करेंगे आराम से। सिमोन जी समझ आ रहा है? सुखी जी परेशान मत होइए, आप सर्च पे फोकस कीजिए, ये जब अलजेब्रा आएगा तब करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम चीज़ अलजेब्रा में होने वाली है। आपको समझ आया? तो x यहाँ पर कट गया और y यहाँ कट गया, तो आंसर आएगा y 1+y। सेम चीज़ें अलजेब्रा में आएंगी, बट जब आएंगी तब देखेंगे। जी जी जी, सुखी जी मत देखिए इसको मत देखिए, परेशान हो जाएंगे बेटा। सर्च पे फोकस कीजिए। मैं आपको सिर्फ सैम जी को बताना चाहता हूँ कि सैम जी सेम चीज़ अलजेब्रा में भी होगी। समझ आया आपको? सिमोन जी आपको समझ आया नहीं आया? पक्का? तो ये वो अलजेब्रा जो आपने 8th क्लास में किया था, या जूम पे धूम मच रही थी, जब जूम पे क्लासेस चल रही थी, हम इंस्टाग्राम चेक कर रहे थे और इंस्टाग्राम पे चीटिंग कर रहे थे, ये सब 8th क्लास में समझाया जा रहा था आपको। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन भी इसी टॉपिक अलग पेज पे कर लेते हैं। बोलिए 7th क्वेश्चन क्या है? √3 - √2 अपॉन √3 + √2। वही क्वेश्चन, बार बार वही क्वेश्चन, रूप बदल के आ रहा है। तो √3 - √2 अपॉन √3 - √2। क्यों अध्यापक काहे? क्योंकि मुझे जो मतलब है वो डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को मैं आपको बोला जाता है रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। आप रैशनलाइज किसको करना चाहते हैं? आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना चाहते हैं। डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए। जब कार सीखेंगे तो एक्सेलेरेटर भी होगा, ब्रेक भी होगी और क्लच भी होगा। 3 चीज़ें होंगी जिन्हें मैनेज करना पड़ेगा, और रियर व्यू पे भी देखना पड़ेगा। तो 4 चीज़ें होंगी, और साइड में मिश्रा जी का बड़ा भाई भी होगा जो चिल्ला रहा होगा। तो मिश्रा जी को तो 3 चीज़ें नीचे, एक रियर व्यू का मिरर, साथ में चिल्लाता भाई और सामने आती हुई कार। इसलिए कार ड्राइविंग मुश्किल है, मुझे नहीं आती, मुझे डर लगता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे ही ये क्वेश्चन है। न्यूमरेटर में a - b का होल स्क्वायर लग रहा है, डिनोमिनेटर में a² - b² लग रहा है। अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो रहा है? √3 - √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो रहा है? √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया मित्रों? प्रैक्टिस सही है, लेक्चर को दोबारा देखिए, क्वेश्चंस को दोबारा कीजिए। अभी मेरे साथ कर रहे हैं, समझ आ जाएगा। वो यही क्वेश्चंस 3 हफ्ते बाद करेंगे, नहीं समझ में आएगा। तो √3 - √2 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर, मतलब a² + b² - 2ab। क्या मतलब? √3 का स्क्वायर + √2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ √3 × √2। सुखी जी कंफ्यूज हो रहे हैं? सुखी जी तो छोड़ चुके हैं कि सर माफ़ करो, बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बोलिए, पक्का? सिमोन जी कोई डाउट? तो न्यूमरेटर में क्या बना? 3 + 2 - 2 √6 होल अपॉन 1 = 5 - 2 √6। मित्रों नहीं समझ में आया?
11th में ये टॉपिक फिर से आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा। एक चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें फिर से ये टॉपिक आता है। कर लोगे पक्का? चलिए और आगे चलिए। बार बार बोल रहा हूँ आसान टॉपिक नहीं है, तो ये मत सोचिए कि आसान टॉपिक है। इसलिए टॉपिक को ड्यू रिस्पेक्ट दीजिए। आप समझ रहे हैं? सीरियसली लीजिए टॉपिक को, हंसी मजाक में मत लीजिए, ठीक है? तो √6 - 5 अपॉन √6 प्लस √5। फिर से देखिए, √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5। मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा? यही है ना? यही है ना? जी। तो फिर से √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5। मित्रों ठीक है? ऊपर क्या बन गया? √6 माइनस √5 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया? √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। सैम जी ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? ओके, ये क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो √6 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ √6 इंटू √5 होल अपॉन 6 माइनस 5। नहीं समझ में आया? अरे आपके टाइम में ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा 6 महीने बाद। अब इमेजिन कीजिए जब हम पढ़ते थे तो एक बार मास्टर ने किताब में कर दिया, अब वो रजिस्टर भर गया और मम्मी ने रद्दी में किताब भेज दी। अब कैसे करोगे? तो फिर गाइड लेके आनी पड़ती थी। और उस टाइम माता पिता ने अगर गाइड देख ली या कुंजी देख ली, कुंजी बोलते थे उसको, तो वो धुलाई अलग होती थी। पढ़ते नहीं हो, गाइड लेके घूम रहे हो। नहीं समझ में आया तो मुसीबत हो जाती थी। अब तो पढ़ाई बहुत आसान है। ये वीडियो आपके पास 1 साल बाद भी मिल जाएगा आपको। उस टाइम बहुत मुसीबत थी। तो √6 का स्क्वायर 6 प्लस 5 माइनस 2 √30। 6 माइनस 5 1। और ये क्या है? 11 माइनस 2 √30। मित्रों कोई डाउट है? और मास्टर का नहीं समझ आ रहा तो अब तो 50 यूट्यूब में मेरे जैसे अध्यापक बैठे होंगे जो बेचारे यही, अगर आप करोगे सलीना सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 1C मैथ्स, तो 50 नीचे मिल जाएंगे जो सॉल्यूशंस कर रहे होंगे। अभी पढ़ाई बहुत आसान है यार, पहले मुश्किल होता था। मेरी बात समझ रहे हो आप? इसमें कोई डाउट है? दुख क्लेश वेदना पक्का? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओके, तो ये है एकदम मोटा ताज़ा क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपका ये क्वेश्चन, मैं अभी सॉल्यूशन करता हूँ, ये क्वेश्चन अगर आपने ठीक किया तो मतलब सर्ट सब आपके कंट्रोल में। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी कोई क्वेश्चन ठीक भी हुआ नहीं हुआ? मिश्रा जी मेरी बात समझिए, आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये पूरी जो एक्सरसाइज, ये जो पूरे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आप रिपीट करके लेके आएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मैडम आप भी 10 के 10 क्वेश्चन, मेरी बात समझ रहे हैं? आप करके लाएंगे। सुमान जी आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं गलत हुए? बाकी 9 तक ठीक है? नाइस, बहुत बढ़िया। 2√5 प्लस 3√2, 2√5 प्लस 3√2 अपॉन 2√5 माइनस 3√2। ठीक है। सैम जी आपने किया नहीं किया? आप सॉरी, शाबाश, बहुत बढ़िया, नाइस। मित्रों ठीक कर रहा हूँ? ठीक कर रहा हूँ? हाँ शाबाश। अध्यापक को चेक करना पड़ता है ना कि करंट चल भी रहा है या मतलब बीच में फ्यूज उड़ गया है, वायरिंग में कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो मिश्रा जी ऊपर क्या लगेगा? मिश्रा जी घर पहुंच चुके हैं। मित्रों नहीं समझ में आया?
मुसीबत है, बट क्या करें, मुसीबत तो है। इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 9 इंटू 2 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 2। सैम जी ठीक कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? एक बार देख लीजिए क्या हुआ सुखी जी। 2 रूट 5 का स्क्वायर, ओ माता जी 25 नहीं है, ऐसा मत कीजिए। 2 रूट 5 का स्क्वायर, कहने का मतलब ये वाला 2 इसको भी स्क्वायर करेगा, ये वाला 2 इसको भी स्क्वायर करेगा, मतलब 2 स्क्वायर और रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5। ये वाला 4 इंटू 5, ये वाला 4 इंटू 5। नहीं समझ में आया मित्रों? सैम जी कोई डाउट? मिश्रा जी कोई डाउट? पक्का? यही जो लॉजिक है वो यहाँ पर लगा है, तो इसलिए आपको ये 3 3 का 9 नज़र आ रहा है और ये रूट 2 का स्क्वायर 2 नज़र आ रहा है। नहीं समझ में आया? उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए बी, तो ये मेरा ए है 2 रूट 5, ये मेरा 2 रूट 5 और ये 3 रूट 2, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये 2 ए बी है। मित्रों कोई डाउट है? सुखी जी कोई डाउट है? अगर आपको देख के डर लगता है आप इनको ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हैं, ऐसे करके ब्रैकेट्स में भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब मुझे ये नहीं पता आपको ब्रैकेट से डर लगता है, हो सकता है आपको ब्रैकेट से डर लगता हो, जैसे मुझे ब्रैकेट सेफ लगती हैं, मुझे नंबर्स अलग अलग नज़र आते हैं, बट हो सकता है आपको ब्रैकेट से डर लगता हो, हे भगवान ये ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करूँ। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो ये 2 रूट 5 का स्क्वायर, ये देखिए जैसे ये किया था 2 रूट 5 का स्क्वायर, मतलब ये 2 का 4 और रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5, तो ये 4 इंटू 5। नहीं समझ में आया मित्रों? माइनस 3 3 का 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2। नहीं समझ में आया मित्रों? मिश्रा जी कुछ समझ भी आ रहा है? ठंडी आहें भर रहे हैं, हे भगवान मम्मी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। मैं मम्मी को बोल भी रहा था कि मैं मैथ्स नहीं लेना चाहता, बट मेरी मम्मी की वजह से 4 इंटू 5 20 इस मास्टर को सुनना पड़ रहा है, प्लस 18। अब देखिए 2 टू द 4, 4 3 द 12 और रूट 5 इंटू रूट 2 कितना आ गया? रूट 10। मित्रों नहीं समझ में आया? 4 इंटू 5 20 माइनस 9 टू द 18, 38 प्लस 12 रूट 10 अपॉन 2। सुखी जी कुछ समझ नहीं आ रहा? जी जी बोलिए बोलिए। 12 रूट 10 कहाँ से आया? ओके, तो देखिए ज़रा स्लो मोशन में देख लीजिए सुखी जी। देखिए ये फैक्टर आपको दिख रहा है, ये वाला फैक्टर आपको दिख रहा है। मैं फिर से ये फैक्टर लिख देता हूँ, क्या है ये? 2 इंटू 2 रूट 5 इंटू 3 रूट 2। क्या आप इस चीज़ से सहमत हैं? डू यू अग्री टू व्हाट दिस इज रिटन? दिस इज 2ab। कहाँ से आ गया? ये मेरा a है बेटा, ये मेरा a है, ये देखो ये मेरा a है, और ये 3 रूट 2 ये मेरा b है, और ये मेरा 2 है। सुखी जी अभी भी समझ नहीं आ रहा कुछ? अब देखिए ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 टू द 4, 4 3 द 12। ये वाला जो रूट 5 है वो इस रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन गया? रूट 10। मित्रों कोई डाउट? दुख क्लेश वेदना? नाइस, बढ़िया। अब यहाँ एक और मुसीबत है सुखी जी, आप परेशान हो जाएंगी। आपको दिख रही है मुसीबत? जी 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 शाबाश। और बेटर ये है कि आप 2 को कॉमन ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए। 2 1 द 19 द प्लस 2 6 रूट 10 होल अपॉन 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर फाइनली आएगा 19 प्लस 6 रूट 10। सुमाओ जी आपका ठीक है? अब आपको समझ आया नहीं आया? शिवान जी आपका आंसर ठीक है? कहाँ गलत किया आपने? आप डर गए, देख के डर गए। सैम जी आपका बहुत बढ़िया,
आप कहाँ गलत हुए? वो सर जो सेकंड पार्ट था ना, 2 ब्रैकेट के अंदर फिर 2 रूट 3। अब मुझे एक बात बताइए, डू यू अग्री कि ये सारे के सारे 10 क्वेश्चन आपको दोबारा से करने चाहिए? यस सर। तो जब तक आप घर पहुंचेंगे 15 मिनट में ये लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो आपके पास स्कूल कितने बजे जाते हो? सॉरी, कल कितने बजे? छुट्टियां शुरू हो गई हैं? अबे फिर भी होमवर्क नहीं करते? बाय गॉड, फिर तो क्लासें निकाल देना चाहिए। मुझे लगा आपके स्कूल चल रहा है, फिर भी ऐसे बैठे रहते हो। सेम ऑन यू। अगर अकल है तो ये पूरी एक्सरसाइज कल करके आइए, सारे करके आइए। नहीं समझ में आया तो क्लेश भेजना।